नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 29 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग भी हो जाएगी। पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह से लगभग 93% वोटिंग लोगों ने की, ये वाकई में अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम बात कर लें, आज सोमवार को हुगली में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम का नाम आज उत्तर प्रदेश में राम नाम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, जबकि बंगाल में टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करने में लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं में डर पैदा हो गया है और नतीजों के बाद वे सड़कों पर पंक्चर बनाते नजर आएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हुगली में कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में और समाज को बांटने की कोशिशों पर रोक लगी है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि 2017 से पहले यूपी का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि तब गुंडागर्दी और दंगे आम होते थे, लेकिन अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम के नारे से उन्हें परेशानी होती है और पिछले 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को कंगाल बना दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन परंपराओं पर खुलकर बात नहीं होती, सड़कों पर नमाज होती है जबकि दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी लगाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन टीएमसी इस पर मौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे अंदाज में नजर आए और जिस तरह से आज वो आखिरी चरण के चुनाव के लिए जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के लिए वोट मांग कर रहे हैं और जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जनता के बीच हैं। आपको क्या लगता है राय साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर के गौ माता की रक्षा से लेकर के प्रभु श्री राम जी के नारे को लेकर के, या फिर बंगाल में जिस तरह से दुर्गा विसर्जन पर या दुर्गा पूजा पर पत्थरबाजी होती है, उसको लेकर जो सीएम ने कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? और यूपी के मुख्यमंत्री की सभाओं में इतनी भीड़ किस तरह देखते हैं? बिल्कुल चुनावी माहौल है, वहाँ तमाम पार्टियां अपना अपना तैयार कर रही है, वो भी हिंदू ब्रांड नेता हैं। तो योगी जी का निश्चित लोकप्रियता जो है हिंदू मुसलमान करने वाली है और वहाँ हिंदुओं को सेंट्रलाइज करने के लिए, हिंदुओं के अंदर एक नया मूवमेंट देने के लिए, हिंदुओं को भाजपा की तरफ आकर्षित करने के लिए, भाजपा में इसके लिए उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का जो सिस्टम का ऑर्गेनाइज योगी आदित्यनाथ से बढ़िया कोई। सब क्या लगता है कि जो योगी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को कंगाल बना दिया है, बंगाल में पलायन, बंगाल में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, कभी बंगाल से ही सब संचालित होता था, वो शिफ्ट होकर के मुंबई या अन्य जगहों पर चला गया और अब तो बहुत सारा कुछ यूपी में आ रहा है, नोएडा में आ रहा है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बंगाल को कंगाल पहले जो है वामपंथियों ने बनाया और उसके बाद 15 साल से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बंगाल को ममता बनर्जी ने कंगाल बना दिया है, कितना सहमत है आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी किसी की आलोचना करना एक अलग सब्जेक्ट है कि बंगाल को कंगाल बना दिया। नहीं, एक आधार है ना कि जैसे उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेते हुए आगे बढ़ रहा है और भारत में वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर राज्यों की बात कर ली जाए, लेकिन बंगाल जो कभी टॉप पर हुआ करता था वो नीचे जा चुका है, तो इसी आधार पर वो कह रहे होंगे। देखिए, कारण ये है कि ब्रांडिंग भाजपा से बढ़िया कोई कर नहीं सकता। ये हर चीज का ब्रांडिंग करने का जो इसके पास कला है, जो इसके पास महारत है, हम समझते हैं कि और किसी दल के पास नहीं है। कारण ये है कि ये ब्रांडिंग करके आप समझिए कि जो गाय का चर्बी दिखा करके तमाम डालडा फैक्ट्रियां बंद करा सकती है, तो इनका ब्रांडिंग करने की क्षमता तो है। श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे, थोड़ा आगे आ जाइए आप। हाँ, आप बताएं। नमस्ते नमस्ते। ये बताइए कि ये जो योगी जी कह रहे हैं बंगाल को कंगाल करने वाली बात जो उन्होंने कही है कि ममता बनर्जी ने कर दिया है बंगाल को कंगाल, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखो, बंगाल तो कंगाल हो चुका था, लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर आ गई है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जैसे हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हुआ है उसी तरह बंगाल भी विकसित होगा। आज अखिलेश जी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बार फिर दीदी की जय होगी और दीदी वापस लौटेंगी सत्ता में और इन लोगों को आईना दिखाएंगी। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो योगी जी ने जो कहा है कि 2017 के पहले दंगों का प्रदेश था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब दंगाइयों को उनकी उचित जगह पर पहुंचा दिया गया है और अब दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं होते। आप कितना सहमत है, असहमत है? देखो, बिल्कुल सही बात है। पहले गुंडई, बदमाशी, लोफड़ाई, चैन स्नैचिंग यही सब चलता था, अब ये सब बंद हो गया है। तो प्रदेश इस समय शांति की राह पे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अच्छा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़ा मोदी जी से नाराज थे, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है हम लोग। और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। अभी शायद नितिन नवीन जी ने भी कहा है कि योगी जी के चेहरे पे होगा। अब जैसे आप तो किसी दल से नहीं है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योगी जी की लोकप्रियता को आप कैसे देखते हैं बंगाल में? योगी जी की लोकप्रियता है, देखो, मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है। योगी जी की लोकप्रियता है, मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है। क्योंकि हमने अपने इस पे यूट्यूब पे एक फोटो डाली थी और जब फोटो डाली तो मोदी जी को कोई देखा ही नहीं। और योगी जी की फोटो डाली कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार, तो योगी जी का फोटो लगाया, झर 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 व्यूज बढ़ता चला गया। तो इससे मालूम पड़ता है कि योगी जी की लोकप्रियता है और योगी जी प्रचार करके आए हैं बंगाल में, तो ये बुलडोजर वहाँ गरजेगा। आज भी कर रहे हैं और आपके पास आएंगे, आप रुके रहिएगा। श्रीवास्तव जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि योगी जी ने जो कहा कि बंगाल में जो कंगाल करने वाली सरकार है अब उसको उखाड़ कर फेंक देना है, उसको हटा देना है, ममता जी ने बंगाल को कंगाल किया है, कैसे देखते हैं आप? उनकी बात से कितना सहमत है, असहमत है? योगी जी जो है फायर ब्रांड नेता हैं, हमारे जो है हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। और योगी जी जहाँ जहाँ पे रैली किया है, चाहे आसाम हो चाहे बंगाल हो, जितनी रैलियां किया है उन जिलों में पूरी सीटें निकलेंगी और बंगाल हमारा जो है पूर्णतया भाजपामय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। और वो जो कहा तो वहाँ पे वाकई में लब जिहाद और जो है जितना बांग्लादेशी था वो आकर के वोटर बना वहाँ का और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुनबा तैयार करके हिंदुओं को दहशत में फैला दिया। योगी जी ने एक बात और कही है कि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और ममता बनर्जी वो जो है SC ST के भी खिलाफ है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या सच बात है ये? हिंदू और SC ST सबके खिलाफ है। वो सिर्फ मुसलमान की हितैषी रही और मुसलमानों की हितैषी बन करके 15 साल में हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उसी को लेकर के हिंदू वहाँ का मुसलमान दोनों मिल करके वोट दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी जो मुसलमान आए वो यहाँ के मुसलमानों को भी प्रताड़ित किया। अब वो सब मिलकर के जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और अभी 4 को रिजल्ट आएगा तभी विपक्ष कहेगा मशीनों को हैंग कर लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है जो योगी जी ने कहा है कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं और ये जो टीएमसी के लोग हैं, ये कुछ दिन के बाद जो है 4 तारीख के बाद ये सड़कों पर पंक्चर बनाते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है कि पहले फेज के चुनाव के बाद इनके गुंडे शांत हुए हैं या जिस तरह का माहौल बीजेपी या योगी जी जो कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत है, असहमत है? और साथ ही साथ ये कि बंगाल को कंगाल बनाने में ममता बनर्जी का बड़ा योगदान है, क्या कहेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में जाकर विश्व लेवल का जुमला फेंके हैं, विश्व लेवल का जुमला फेंके हैं। विश्व में इतना बड़ा जुमलेबाज कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। योगी आदित्यनाथ जी जो है विश्व, लालजी जी भीड़ बहुत हो रही है उनकी सभा में, भीड़ में तो जुमला फेंकते हैं और वो जुमला ऐसा फेंकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अब बताइए, कह रहे हैं कि वहाँ पंचर बनाते दिखेंगे। आप बताइए, गुंडों को कहा है उन्होंने। हाँ, तो कितने गुंडे और कितने अपराधियों, कितने भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में जो है पंचर बना रहे हैं, चाहे विधानसभा के अगल बगल में चाहे नरही में कहीं। आप गाजीपुर, मऊ और जो है सब कहीं चले जाइए, पंचर बनाते मिलेंगे। वही गुंडे मुख्तार अंसारी के लड़के गुंडाई किया करते थे, आज जाते बंदर बन के रहते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? यूपी का जितना भी गुंडा माफिया था बंदर बन के रह रहा है, बिल्ली बन के रह रहा है, पता नहीं कहाँ दिखाई दे रहा। अच्छे गुंडे माफिया मिट्टी में मिलाने का काम किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि हमारे योगी जी का सीधा फैसला रहता है नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समझ लीजिए बट्टा बैठ चुका है गुंडे माफियाओं का। अब जो भी रहेगा एकदम सुकून से रहेगा। वो बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि हो चुकी है जीत की तैयारी, हो चुकी है जीत की तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। तो
भगवाधारी जहां जहां जाएंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसके पहले हार तो गई थी वहां कई बार। देखिए, वो कुछ नीति थी, कुछ सोच की वजह से हार गई थी, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ कमियां और नीति रही, जो वोट बैंक और इन लोग को समझाने में थोड़ी सी हम लोग की सफलता रही। लेकिन अब जो है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी वहां वहां पचनजीत के साथ झंडा फहरा के आएगी। क्योंकि दिल्ली गई थी, दिल्ली में भी गए, खुजलीवाल को पूरी तरीके से खत्म करके आए। खुजलीवाल और केजरीवाल नहीं, ऐसा नाम नहीं बिगाड़िए। अब भारतीय जनता पार्टी वालों का चाल चली चेहरा देख लीजिए पत्रकार महोदय, आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि गाजीपुर से लेके और गाजियाबाद तक जितने गुंडे अपराधी भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, आप आपको एक दो तीन बताइए। नाम बता रहा हूँ, धनंजय सिंह साधु संत हैं, ब्रजेश सिंह साधु संत हैं, आप बताइए ना, सुशील सिंह और विनीत सिंह साधु संत हैं, वो गुंडे बदमाश लेकिन नहीं जो है आप बताइए 9 साल में कौन सा क्राइम किया? अभी तक एक क्राइम बता दीजिए उनका। अगर क्राइम हुआ हो तो जो है मानू गुंडा है। बालू खनन करा रहे हैं मिर्जापुर में, एक वीडियो अरे चोरों के सरदार। वो जो है गरीबों की आवाज के लिए वो उन्होंने लड़ाई की, गरीबों की हित के लिए उन्होंने लड़ाई की। अगर ऐसे लोगों को गुंडे माफिया का आरोप लगता है तो हम लोग बहुत खुश हैं। जो अच्छा, एक चीज ये बताइए लालजीत जी कि जैसे बंगाल में दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी लगाई जाती थी, योगी जी ने कहा, लेकिन सड़कों पर नमाज होती है ना, तो ये बात तो सुनते हैं ना आपकी, दुर्गा विसर्जन पर पत्थरबाजी हो गई, टीवी में देखे भी होंगे, होती भी है, हत्याएं होती हैं, और बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होती हैं। तो उस पर तो लगाम, उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हैं चुनाव इलेक्शन के दौरान, किसी की भी सरकार रही हो। ये बात तो उन्होंने ठीक कही। देखिए, कुछ बातें योगी जी जो कह रहे हैं उसको हम थोड़ा सहमत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बाबा वहां जाके बोले कि अब मस्जिदों से नमाज नहीं सुनाई देता। आज भी गांव में मस्जिदों से नमाज सरकार आने दीजिए, पूरा सहमत होना पड़ेगा आप लोगों को। जो गुंडा राज टीएमसी वहाँ सरकार चल रही, वहाँ पर बिल्कुल गलत चल रही है। अभी आप न्यूज रिसेंट में देखे होंगे, 18 से 20 जिंदा बम पकड़े गए हैं, सीआरपीएफ जवान ने पकड़े और ज्यादा वो तो सोचिए, अरे एक मिल जाए अभी यूपी के अंदर हिला देंगे पूरी कुर्सी भी खड़े खड़े, वहाँ हिल के कौन देखेगा वो चीज। और बीजेपी के जो भी वहाँ सदस्य खड़े हैं चुनाव के लिए, उनको टीएमसी के गुंडे दौड़ा दौड़ा मार रहे हैं। ये हालत है वहाँ की। टेंशन न लीजिए, सरकार तो नहीं दीजिए, गुंडों से पंचर भी बनवाएंगे और भीख भी मंगवाएंगे, टेंशन न लीजिए आप। योगी सरकार कराएगी और कौन कराएगी? तो योगी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे ना। अरे बीजेपी पूरे हर जगह है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, लेकिन मॉडल यहाँ, यही का मॉडल बंगाल में चलेगा, ये समझ लीजिए। माने यूपी का मॉडल जो योगी जी कह रहे हैं बंगाल में लागू, बिल्कुल लागू होगा, इसमें कोई दो राय है क्या? बिल्कुल लागू होगा। क्या लगता है कि यूपी का मॉडल वहाँ लागू होना चाहिए? यूपी का मॉडल यूपीए में मुबारक हो, यूपी का मॉडल पश्चिमी बंगाल में दे करके आवाम को सड़कों पर न आने का मौका दिया जाए। आपको क्या लगता है यूपी का मॉडल बंगाल में चलेगा? अरे ये लोग अमित शाह जी को गुंडा 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 बोलते थे, और अमित शाह जी अब गुंडाई करेंगे भाजपा में बैठ करके देखना। और ये जो तानाशाही जो टीएमसी की चल रही थी, नहीं सुनिए, जो गुंडाई जैसा शब्द ठीक नहीं है। गुंडाई जैसा बता रहा हूँ ना, ये लोग गुंडा बोलते हैं बार बार ना, यही लोग बोलते हैं गुंडा गुंडा। अब इसी गुंडाई देखिएगा, जब तमिल क्या कहते हैं यहाँ पे टीएमसी की सरकार गिरेगी और भाजपा की सरकार बनेगी, तब वहाँ सारी गुंडाई निकाल कर खत्म कर देंगे। जैसे लोग गुंडा बोलते थे, फिर गुंडा कहना बंद कर देंगे। बुलडोजर मॉडल वहाँ भी लागू करवाएंगे क्या? बुलडोजर हम लोग खरीद कर रख लिए हैं। वो देखो बुलडोजर आ गया, देखो ये देखो, ये सामने बुलडोजर देखो, ये सामने बुलडोजर है। हाँ जी, ये देखिए बुलडोजर आ गया है। ये बुलडोजर आ गया है और यही बुलडोजर बंगाल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये बुलडोजर बंगाल जा रहा है, बंगाल। इसको हम बंगाल लेके जा रहे हैं बुलडोजर। देखिए इस बुलडोजर को, ये योगी पन्नी वन्नी मत हटाइए अभी। अभी जब चुनाव जिस दिन क्लियर हो जाएगा उसी दिन ये बुलडोजर हम लेकर के चल देंगे। अच्छा हाँ, इस पे कुछ लिखा भी है, बाबा का बुलडोजर लिखा हुआ है। और इसमें लिखा नहीं, इस पे लिखा है अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है, ये लिखा है। यहाँ पे बुलडोजर बिकने वाला है, सुनिए, हमारी दुकान पे बुलडोजर बिकेगा यहाँ पर। जिसको बुलडोजर लेना हो रवि मेहता की दुकान पे आ जाए, बुलडोजर ले ले। यहाँ पे 10 बुलडोजर का ऑर्डर दिया गया है। में खड़े हो जाते हैं। इधर आइए श्रीवास्तव जी, जैसे खड़े थे, आपको क्या लगता है कि जो योगी जी कह रहे हैं बंगाल में परिवर्तन की लहर है? ऐसा जो योगी जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, वो सही कह रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है और इस समय भाजपा सरकार बनने जा रही है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ा समय और अच्छा समय है
देश के लिए भी हितकर है और प्रदेश के लिए भी हितकर है और सारे संसार के लिए भी हितकर है। और ये बात सही कहा उन्होंने। आपको लगता है कि टीएमसी की सरकार ने वहाँ जो है बंगाल को कंगाल बना दिया है? हाँ बिल्कुल, इसलिए टीएमसी सरकार से पूर्व जो सरकार थी उसका नाम था, क्या नाम है, बसु सरकार। और बसु सरकार 35 वर्ष तक रही और उसका कारनामा रहा सारे प्रदेश की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबको बंद करवा करके और मजदूरों को मजदूर बना करके या बेघर बना करके उनको छोड़ दिया रोड पर। वो बेचारे भीख मांग रहे थे। इसलिए निसंदेह सत्य है कि ये दो पार्टियां मानव जाति के लिए हानिकर हैं। एक टीएमसी और टीएमसी से पहले वाले, यह दोनों लोग मानव जाति के लिए हानिकर थे। भगवान करे इनका नाश हो ही जाए। अच्छा चलिए, देखिए आप लोगों ने इतना जोर से बोला कि विरोधियों को आप लोगों ने भगा दिया, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। विरोधी कभी रुकते ही नहीं। जब तक हम भाजपा में थे तब तक यहाँ विरोधी कोई टिकते नहीं थे। अब नहीं है क्या? अब नहीं, अब थोड़ा नाराज है भाई। यूजीसी को लेकर थोड़ा नाराज है हम। यूजीसी को लेकर हम थोड़ा नाराज हैं। और नहीं, जब तक हम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ पे करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे खड़े होकर बोल दे। लेकिन अब भाजपा में हम आपको राय साहब आइएगा जरा, आपसे फिर हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जो योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है, यहीं से फिर एंड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, निश्चित तौर पर आप विरोध करेंगे ही, लेकिन योगी जी की पॉपुलैरिटी और जिस तरह से पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कहा कि टीएमसी ने जो रेडिकलाइजेशन किया उसका फायदा बीजेपी को मिला, कहा था उन्होंने फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद। देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। मैं आपको बता दिया कि जोगी जी के पास जो कला है, जो उनको कौशल मिला है, जो उनकी महारथी है, निश्चित तौर पर वो महारथी के बल पर जो है भाजपा अब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। कारण ये है, सरकार बना लेगी कहाँ लग रहा है? बंगाल में। बंगाल है साहब, वो उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है। वहाँ हवा पर चुनाव नहीं होता, वहाँ कैडर बेस्ड चुनाव होता है। क्योंकि बंगाल में मैं पैदा भी हुआ हूँ और वहाँ हाई स्कूल तक पढ़ा भी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ बंगाल का एक एक व्यक्ति जो है बंगाल में जिस दल से प्रभावित है वो कैडर बेस्ड वहाँ चुनाव होता है। वहाँ एक एक चुनाव का एक एक वोट गिनती में होता है। कौन वोट कहाँ जाएगा इसकी हर दल को उसी गिनती के आधार पर, आपको याद होगा 2011 में ममता बनर्जी आ गई थी और इस बार भी वोटिंग बम्पर हुई है। फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में भी बम्पर वोटिंग की संभावना है। और अगर फिर से बम्पर वोटिंग हुई तो वो जो 10% के लगभग का मार्जिन है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। साहब बिल्कुल, कारण ये है कि वहाँ बदलाव की वोटिंग, पिछला जो चुनाव हुआ है, पिछला चुनाव से अगर इस चुनाव का कंपैरिजन करिए तो पिछला चुनाव में केवल 2 दल थे। आज वहाँ कम से कम 80 से लेके 120 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। इसलिए जो है भाजपा का वहाँ सत्तासीन होना बहुत आसान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा वो तो बीजेपी के सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए राहुल गांधी जी चूंकि एक तृतीय पक्ष है वहाँ, तृतीय पक्ष को अपने को सरवाइव करने के लिए हम माइनस प्लस का तो गेम खेलेंगे। मतलब आपने साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी जी जान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बराबर बयान दिया है, 2 बार बयान दिया है कि अगर टीएमसी दीदी जी सही तौर तरीके से काम कर रहे होते तो वहाँ भाजपा ना आती। और उन्होंने स्वीकारा है कि टीएमसी की जो दीदी जी हैं गुंडागर्दी के तौर तरीके से हर बार जीतती थी, इस बार नहीं जीतेंगे, कोई भी कर ले। और भाई साहब, अंकल जी मैं बता देना चाह रहा हूँ, 4 मई जब चुनाव होगा, 4 मई जब रिजल्ट आएगा ना, तो यहाँ पे एक डिब्बे मिठाई के साथ हम भी खड़े होंगे और ये भी खड़े होंगे। या तो ये हमको खिलाएंगे या तो हम इनको खिलाएंगे, इसका मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए रुक जाइए, आप बताइए क्या लग रहा है वहाँ योगी जी जो कह रहे हैं सब ठीक है? देखिए, पहले सरकार ज्योति बसु जी बनाते थे, अब ममता जी बना रहे हैं और सरकार ममता जी की बनेगी। अच्छा, देखिए आपको आखिरी कमेंट आपको देखिए मैं बता दूं, मैं विपक्ष वाले लोगों को बता देना चाहता हूं, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या बात है? आपको क्या लग रहा है? इनकी बात से सहमत है? योगी जी का क्या है माहौल? ये छोटा भाई है, बहुत सही बोल रहा है। योगी जी के चेहरे पे हम लोग वोट देने का काम करते हैं। आप क्या कहेंगे? पूरा भारतीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिता रहा है
और वो जीत के जो है पुनः आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, योगी जी के सभाओं में भयंकर भीड़ हो रही है, क्या कहेंगे? योगी जी के सभाओं में कोई भीड़ नहीं हो रही है। पश्चिम क्या ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4 तारीख को मिलेंगे, 4 तारीख नहीं हिला पाओगे, कुर्सी नहीं हिला पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ इस टाइम पेपर पे। कोई बात नहीं है। देखिए, जो लोग जिस पार्टी से ठीक है जी जो जिस पार्टी से संबंधित है वो उस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो सही है कि योगी जी ने जो आज कहा उससे स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और जनता यहां ग्राउंड जीरो पर भी ये चीजें देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज हर आदमी तक पहुंच रही है और जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखता है उसको सच्चाई की जानकारी अन्य अलग अलग माध्यमों से हो ही जाती है, चाहे टीवी से हो या सोशल मीडिया से हो या मैन टू मैन पीपल टू पीपल कनेक्ट हो। दोनों ही माध्यमों से जानकारियां लोगों को पता चल जाती हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, वाकई में उत्तर प्रदेश में न कहीं दंगा है न कहीं बवाल है, कानून का राज है और बंगाल में निश्चित तौर पर वहां की इकोनॉमी डाउन हुई है, बुरी स्थिति हुई है, जबकि बंगाल टॉप पर रहा करता था। तो कुल मिलाकर एक बात सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि वहां पथराव होता है दुर्गा विसर्जन पर, तो ये भी बात सच है। हम लोग भी देखते हैं और पब्लिक भी देखती है और वही पब्लिक ने कहा भी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन बंगाल में वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ दिखाई देता है और जनता ये बात कह रही है। कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।